पूरे 500 दिनों के बाद आ रहा है सबसे उत्तम समय आप लोगों के लिए। वर्ष 2024 में ये 3 महीने आपके लाइफ के सबसे यादगार महीने रहने वाले हैं। ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वह ग्रह के बारे में जो आपको हमेशा ही, वो किसी भाव में बैठा हुआ हो किंतु वह ग्रह आपको हमेशा ही उत्तम फल देता है। हम यहां पर बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति सबसे बेहतर उत्तम स्थिति में मित्रों ये 3 महीनों में रहेंगे। फरवरी महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, 3 महीने अर्थात गुरु बृहस्पति की जो डिग्री होगी 14 डिग्री होगी, 19 डिग्री होगी और 25 डिग्री होगी। इन 3 डिग्रियों में गुरु बृहस्पति का जो फल देने की क्षमता है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी सी बात बताई, 500 दिन अर्थात मित्रों वर्ष 2023 में अप्रैल महीने के बाद में गुरु बृहस्पति के साथ में राहु महाराज विद्यमान हो गए। गुरु बृहस्पति आपको तब से लेकर और अभी तक उत्तम फल आपको नहीं प्रदान कर पाए। अब यह वह स्थिति हो रही कि गुरु बृहस्पति बिल्कुल स्वतंत्र अच्छी अवस्था में यहां पर हो चुके हैं और आपको फल जो है इनका बेहतर उत्तम से उत्तम फल यहां पर मिलेगा आप लोगों को। आज हम यही समझाने वाले हैं कि आपको देव गुरु बृहस्पति सबसे उत्तम फल क्या देंगे, कौन कौन से कार्य आपके संपूर्ण बन सकते हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय मेष राशि के जातकों, सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम। जो हमारे नए दर्शक आज हमारे चैनल पर आए हैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद कि आज आप हमारे चैनल पर आए हैं। आपका स्वागत है। आप भी अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे इस परिवार के एक सदस्य हमारे बन जाएंगे। तो प्रभु से यही कामना करता हूं मैं कि हे प्रभु, जो हमारे व्यूअर्स आए हैं, जो देख रहे हैं, जीवन में उनके जो समस्याएं आ रही हैं प्रभु उनको दूर करें। चलिए, नो बकवास यानी कि खाली मूली की बात नहीं करेंगे, मैन टॉपिक पर बात करेंगे। मित्रों, अगर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके आप हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति हमको क्या उत्तम फल देंगे। कहां पर बैठे हैं मित्रों? आपके ठीक लगन भाव में देव गुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं। और लगन भाव क्या होता है मित्रों? लगन भाव होता है हमारा सर, यानी कि जो हमारा सर है वही हमारा लगन का भाव है। अर्थात ये सबसे पहली देव गुरु बृहस्पति किसके कारक हैं मित्रों? ज्ञान के कारक हैं। किसके कारक हैं? ज्ञान के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति। और देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हैं, तो अर्थात मित्रों आपको यहां पर पहली चीज क्या, मानसिक दिक्कत, जो टेंशन आपको हो रही थी वह आपकी दूर होगी। जो मानसिक तनाव बना हुआ था वह आपका तनाव दूर होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी वह शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होंगी। जो आपको बहुत दिनों से कोई लंबी बीमारी आपको चल रही थी, आपको परेशान कर रही थी, वह बीमारी आपकी दूर होगी। सुखों में वृद्धि होगी। सुखों में यहां पर वृद्धि होगी, यानी सुख आपके यहां पर बढ़ेंगे। जो बहुत दिनों से दुख आपके चले आ रहे थे वह दुख आपके कम होंगे यहां पर। दूसरी चीज मित्रों यहां पर यह है कि गुण आपके अंदर वह शक्ति आएगी, वह शक्ति आपके अंदर जागृत होगी कि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। आपके अंदर वह गुण आएंगे मित्रों जिससे आपकी कार्यशैली, आपका माइंड की रीडिंग बहुत अच्छी बढ़ेगी। और आपके माइंड की रीडिंग बढ़ेगी तो अर्थात आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आप लगन से और ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। यहां पर यह उत्तम फल आपको लगन भाव में देव गुरु बृहस्पति देंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आप लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप कभी अच्छा बता देते हैं, कभी बुरा बताते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है वो उसी तरीके से हमको फल प्राप्त होते हैं। अभी देव गुरु बृहस्पति कहां पर है? लगन भाव में है। 3 मई 2024 तक रहेंगे। जो हमने अभी आपको इनके फल बताए हैं, ये फल आपको मित्रों हम आपको बताते चले कि यहां पर मित्रों 55% आपको जो अभी हमने आपको बताया यह फल आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा मित्रों, देव गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अर्थात 5 के साथ 7वीं और 7वें के साथ नवीं, 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही हैं। पहली देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ठीक मित्रों कौन से स्थान पर? आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, कर्म का भी यह क्षेत्र बोला जाता है।
मित्रों पंचम भाव में गुरु बृहस्पति हैं, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उनकी परीक्षा वगैरह इस समय के बीच में है उत्तम, अच्छी परीक्षा में उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और देखिए आपको एक चीज हमेशा ही मैं बताता हूं कि हमें बिना कर्म किए हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मन से तबीयत से तो आपको अच्छे अंक अवश्य ही, आप कहते बैठे देवगुरु बृहस्पति के भरोसे हैं और आप लेटे चारपाई में हैं और कह रहे हैं पंडित जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे अंक आएंगे। अरे आएंगे तभी तो जब आप पढ़ाई करेंगे मन लगाकर। हाँ, यहाँ पर शक्ति जो है वो देवगुरु बृहस्पति की तरफ से आपके ऊपर आएगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ बताते चलें, यही भाव लव लाइफ का होता है, शादी से पहले प्रेम का होता है। शादी से पहले प्रेम आपके जो दरारें पड़ रही थी या प्रेम आपका प्रेम छूट गया था, वह प्रेम आपका वापस आएगा या संपर्क होगा, कहीं ना कहीं बातचीत होगी आपकी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों पेट संबंधी, आपके पेट में कोई रोग परेशानी थी वह परेशानी भी आपकी दूर होगी। पेट संबंधी किसी प्रकार की आपको समस्या परेशान कर रही थी वह समस्या भी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ऐसी बुद्धि, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है, ज्ञान कहां पर दृष्टि डालना है? बुद्धि पर। समझिए, अंदाजा लगाइए, ज्ञान कहां पर दृष्टि डालना है? हमारी बुद्धि पर। ज्ञान, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाता है ना, जैसे हमें यह ज्ञान नहीं है कि ये पेन खुलेगा कैसे, लिखेगा, हम लिखेंगे कैसे। जब हमें ज्ञान होगा तभी तो हम लिखेंगे ना यहाँ पर, या जो ज्ञान होगा तभी तो हम धन पैदा कर पाएंगे या किसी से बातचीत कर। जो हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी तो लोग हमारी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धन को जो है आप पैदा कैसे कर पाएंगे? ज्ञान से। आपके अंदर दिमाग यानी बुद्धि ऐसी प्रकट होगी देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर अच्छी डिग्री आने पर कि आप धन को अच्छा पैदा कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक मित्रों सप्तम भाव, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं रुक रहे थे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, पार्टनरशिप में लाभ नहीं हो रहा था, उन लोगों को अवश्य ही पार्टनरशिप में लाभ होगा। और उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रही थी वह दूर होगी। और जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से उन लोगों के रिश्ते भी रुकेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि उत्तम अच्छी डिग्री में है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के पास एक और दृष्टि है जिसे हम कहेंगे नवम दृष्टि। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहां पड़ रही है? हम कई बार आपको प्रोग्राम में यह चीज बता चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके ठीक मित्रों भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो आप इनका ही घर है, अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात भाग्य, जब हमारा लक साथ में होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग हमारी तरफ एक्टिव होते हैं, हमारे वह काम बनते हैं जो बहुत दिनों जो हमारे बनाए से नहीं बनते हैं, ऐसे काम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो आपके महीनों से अर्थात 500 दिनों से पहले जो काम आपके पड़े हुए हैं वो संभवतः इन 4 मित्रों फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के बीच में वो बन सकते हैं। आपके कितने परसेंट तक मित्रों? यहां पर आपके मित्रों 60% तक वह कार्य बन सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए, परसेंटेज वाइज मैं बता रहा हूं, 60% तक आपके कार्य यहां पर वह बन सकते हैं जो बहुत दिनों से आपके अटके पड़े हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति का फल जो है 14 डिग्री के बाद सबसे उत्तम, 19 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में जो फल प्राप्त होगा वह अति उत्तम फल प्राप्त होगा। रेमेडीज, उपाय क्या करने? देखिए, देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आप भगवान श्री हरि की आराधना करें, पीली चीज का दान करें गुरुवार के दिन, और भगवान कृष्ण की आराधना ज्यादा करें, राधा रानी की, क्योंकि श्री हरि है ना, तो श्री हरि का रूप एक जो है भगवान राम का भी है और भगवान कृष्ण का भी है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण की आप, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री राम में 12 कलाएं थी और भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। तो आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें या भगवान श्री राम की आराधना करें, श्रद्धा भाव से आपको इनका उत्तम बेहतर फल प्राप्त होगा। कुछ चीजों से नकारात्मक सोच और गलत भोजन से दूर रहें, बस इतना ध्यान रखें। प्रेम से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की जय।